हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज। और इनफाइनाइट सीरीज में हम एक क्वेश्चन करेंगे आज, और वो क्वेश्चन वो ये रहेगा कि किसी भी सीरीज का सम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई सीरीज दिया हुआ है तो उस सीरीज का सम कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये आज की टॉपिक हमारा है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज, the topic is generally sequence and series. एक टॉपिक आपका सीक्वेंस होता है और एक टॉपिक आपका सीरीज होता है। दो टॉपिक दोनों कंप्लीट करके सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हम क्या कर रहे हैं, आज हम इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का जो सबसे मेन डिफरेंस होता है कि सीक्वेंस टर्म्स का अरेंजमेंट होता है और सीरीज उन सारे अरेंजमेंट का सम होता है। तो कहीं पे भी अगर आपको इस तरह का टर्म्स लिखे हैं, इस तरह से लिखा गया है u1 u2 u3 u4 लाइक दिस, तो दिस इज द सीक्वेंस बिकॉज दिस इज द एन अरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स। लेकिन अगर इन सबका हम सम कर दें u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4, तो दिस इज द सीरीज। The difference between sequence and series is sequence is an arrangement of the terms, whereas the series is the sum of that arrangement. Right? अब एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि कोई भी अगर हम लाइक दिस, अगर एग्जांपल ले लें 1/n, ये एक सीक्वेंस है और अगर n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करते तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। लेकिन अगर यही सीक्वेंस जब सीरीज के अंदर आता है तो ये डाइवर्ज कर जाता है। तो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, दोनों की पढ़ने का तरीका अलग अलग है। एक थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, सीरीज टोटली आपका एप्लीकेशन है। तो आज हम सीरीज का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कोई भी सीरीज कन्वर्ज करता है और अगर कन्वर्ज करता है तो उसका सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका सम क्या होता है। राइट? तो दैट इज द इनफाइनाइट सीरीज। व्हाट इज इनफाइनाइट सीरीज? तो इनफाइनाइट सीरीज if un be a sequence of real numbers, then the expression u1 plus u2 plus u3 plus un plus till infinity is called an infinite series. It is denoted by sigma of n equal to 1 to infinity un, or more briefly sigma un. And therefore sigma of n equal to 1 to infinity un, that is un plus u2 plus u3 plus un till infinity, that is called the infinite series. Right? If un be a sequence of real number, then the expression u1 plus u2 plus u3 plus dot 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 till infinity is called an infinite series, and it is denoted by sigma of n equal to 1 to infinity un, or more briefly sigma un. That means कि अगर कहीं पे sigma un भी लिखा हुआ है, अगर ऐसे भी लिखा हुआ है, तो this is nothing, that is the sum of the infinite number of terms. Right? Now we have to divide it infinite into two parts. Infinite series को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. One is series of positive terms and one is alternating series. Series of positive terms means if all the terms of a given series are positive, then it's called the series of positive terms. That means what? कि u1, u2, u3, u4, un all are greater than 0. Alternating series, that means terms are alternatively positive and negative. That means first term is positive, then second is negative, third is positive, fourth is negative. That is called alternating series. Right? So what is difference between series of positive terms and alternating series? That means
मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सीरीज की सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं तो वो सीरीज या तो कन्वर्ज करता है या तो डाइवर्ज करता है, वो कभी भी ऑसिलेट नहीं कर सकता। दैट मीन्स अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म इज आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इट नेवर ऑसिलेट। But if the series is an alternating series, then there are three possibilities: convergent, divergent, or oscillating. That means what? That means if the series is not convergent, we can't say that the series is divergent, it may be oscillatory. राइट तो अगर इसको प्रॉपर चैनलाइज करके अगर एक साथ कंबाइन करके बात करें तो हम ये बोलेंगे सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म इज आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इफ नेवर ऑसिलेट। बट इफ द सीरीज इज एन ऑल्टरनेटिंग सीरीज and series is not convergent, then we can't say that the series is divergent because it may be oscillatory, right? तो infinite series divided into two category, तो point number 1 इसको कर लेते हैं। This is point number 2, that is called the series of positive terms. What is series of positive terms? If all the terms of a series are positive, that is un is greater than 0 for every n, then the series is called series of positive terms, right? This series of positive terms. Then point number 3, that is alternating series. What is alternating series? In a series, if the terms are alternatively positive and negative, then it's called alternating series. That means what? That means that is sigma of n equal to 1 to infinity minus 1 to the power n minus 1 un equal to un minus u2 plus u3 minus u4 plus this and this. That is called the alternating series. So that means infinite series divided into two parts. One is series of positive terms and one is alternating series. That means the main part is main, अगर कॉन्सेप्ट की बात आते हैं तो अगर दोनों को कंबाइन कर दें तो नोट a series of positive term is either convergent or divergent. It never oscillate. But if the series is an alternating series and series is not convergent, we can't say that the series is divergent, because it may be oscillatory. Right? A series of positive terms is either convergent or divergent. Convergent means approach to a finite value. Divergent means approach to an infinite value. But if the series is an alternating series
and series is not convergent, then we can't say that the series is divergent because it may be oscillatory, right? Now convergency और divergency का जो पहला कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि सीरीज कन्वर्ज करता है डाइवर्ज करता है बाय पार्शियल सम, और पार्शियल सम से दो चीज होता है, कन्वर्जेंसी डाइवर्सिटी डिफाइन होता है और साथ के साथ उसका सम फाइंड आउट करते हैं। तो कभी भी किसी भी सीरीज का सम हम तभी फाइंड आउट करते हैं जब वो सीरीज कन्वर्ज करता है, लेकिन अगर सीरीज डाइवर्ज करता है तो उसका सम फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती है। तो मेरा टॉपिक आज का है वो है कि सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी सीरीज का सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 दैट इज पार्शियल सम। Partial sum. What is partial sum? S1. S1 means sum of the one terms un. S2 sum of the first two terms. S3 sum of the first three terms. S4 sum of the first four terms. And as it is in general, Sn sum of the first n terms. These are called first, second, third, nth partial sum of the series sigma un, right? So these are called the first, second, third and partial sum of the series sigma un, right? Next point number, this is 4. Next point, that is point number 5, that is the very important point, and that is behavior of an infinite series. Behavior of infinite series, right? An infinite series, किसी भी infinite series की कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी उसके पार्शियल सम पे डिपेंड करता है। अगर सीरीज का पार्शियल सम कन्वर्ज करता है तो पूरी सीरीज कन्वर्ज करती है, अगर पार्शियल सम डाइवर्स करता है तो पूरी सीरीज डाइवर्स करता है। दैट मीन्स कि एन इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा यूएन कन्वर्जेज और डाइवर्जेज according as the sequence of its partial sums Sn converges or diverges. Means जिस तरह का बिहेव पार्शियल सम करता है सेम बिहेव आपका सीरीज करता है। अगर पार्शियल सम कन्वर्ज करता है तो सीरीज आपका कन्वर्ज करता है, अगर पार्शियल सम डाइवर्स करता है तो सीरीज डाइवर्स करता है। तो राइट, तब क्वेश्चन ही उठता है कि पार्शियल सम कन्वर्ज कब करता है, पार्शियल सम डाइवर्स कब करता है। तो अगर Sn की वैल्यू n टेंड्स टू इंफिनिटी पे अगर वो फाइनाइट आ जाता है तो पार्शियल सम कन्वर्ज कर जाता है, और जब पार्शियल सम कन्वर्ज कर गया तो पूरी सीरीज कन्वर्ज कर गई। दैट मीन्स कि सिग्मा यूएन, द सीरीज सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट if Sn is convergent and Sn convergent if limit n tends to infinity Sn is finite. So that means sigma un is convergent if limit n tends to infinity Sn is finite, and sigma un is divergent if limit n tends to infinity Sn is infinite, that is plus infinity or minus infinity. तो what is the concept? Write down what is, लिख सकते हैं इसको, बता सकते हैं guys कैसे? An infinite series, क्या लिखेंगे यहां से? An infinite series sigma un converges or diverges according as the sequence of its partial sums Sn
converges or diverges, राइट। मीन्स इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज तब करेगा जब इसका पार्शियल सम कन्वर्ज करेगा, और पार्शियल सम कन्वर्ज कब करेगा, जब इसकी वैल्यू फाइनाइट होगा। तो दैट मीन्स पॉइंट नंबर 1, सिग्मा un इज कन्वर्जेंट if limit n tends to infinity Sn is finite. And point number 2, sigma un is divergent if limit n tends to infinity Sn is प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। तो ये आपका सबसे पहला ये दो कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंसी, कि कोई भी सीरीज कन्वर्ज तब करता है जब पार्शियल सम कन्वर्ज करता है, कोई भी सीरीज डाइवर्ज तब करता है जब पार्शियल सम डाइवर्ज करता है, पार्शियल सम कन्वर्ज तब करता है जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे Sn पे उसकी वैल्यू फाइनाइट हो, और डाइवर्ज तब करता है जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे उस Sn की वैल्यू प्लस इंफिनिटी हो या माइनस इंफिनिटी हो। तो सबसे पहला हम इसी पे आपका हम क्वेश्चन करेंगे, और यहीं से हम सीरीज का सम निकालते हैं पार्शियल सम के थ्रू, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल, द एग्जांपल इज discuss the convergence of the series 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus 1 upon 4 into 5 and find its sum। मीन्स हमें ये बताना है कि सीरीज कन्वर्ज करता है डाइवर्ज करता है, और अगर कन्वर्ज करता है तो इसका सम कितना होगा वो फाइंड आउट करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सीरीज का यूएन लिखेंगे। व्हाट इज यूएन? अगर आप देखेंगे तो ये सीरीज एपी का है, मतलब 1 2 3 4, राइट। तो 1 2 3 4 दैट आर इन 4 5 6 दैट आर इन एपी। तो सम दिस इज nth टर्म n, एंड 2 3 4 का nth टर्म्स n प्लस 1। देन पार्शियल फ्रैक्शन, अगर आपको Sn के थ्रू फाइंड आउट करना है, अगर Sn के थ्रू आपको कन्वर्जेंस प्रूव करना है, सम फाइंड आउट करना है, तो हर एक टर्म्स आपका इंडिविजुअल होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो जो भी आप यूएन लिखते हैं पहले उसका आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन। एंड पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका जो पहले से पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है a अपॉन n प्लस b अपॉन n प्लस 1। नो, हम इस मेथड नहीं करेंगे। दिस इज द कॉन्सिक्यूटिव सीरीज n प्लस 1, एंड दैट कॉन्सिक्यूटिव सीरीज, अगर कोई भी सीरीज कॉन्सिक्यूटिव में है तो दैट इज कॉल्ड द टेलीस्कोपिक सीरीज, दैट इज कॉल्ड टेलीस्कोपिक सीरीज। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन अगर करना चाहे, और किसी भी टेलीस्कोपिक सीरीज का सम फर्स्ट टर्म होता है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स। किसी भी टेलीस्कोपिक सीरीज का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। वो हम बताएंगे आपको आगे के लेक्चर में, जब आप हमारे वीडियो में आएंगे, वीडियो देखेंगे, हमारे चैनल पे जाएंगे, आप देखेंगे तो वहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है, प्रॉपर हम डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर हम डिफाइन किए हुए हैं कि कैसे टेलीस्कोपिक सीरीज होता है और कैसे आपका फर्स्ट टर्म पे कन्वर्ज करता है। लेकिन यहाँ पे जनरल, तो आपका एक कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स है n प्लस 1, n प्लस 1 का डिफरेंस 1 है, तो 1 को हम लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस n अपॉन n इंटू n प्लस 1, and that is 1 by n minus 1 by n plus 1. This is un, right? Therefore find out u1 to 1 minus 1 by 2. What is u2? 1 by 2 minus 1 by 3. What is u3? 1 by 3 minus 1 by 4. Then what is un? 1 by n minus 1 by n plus 1. And then what is Sn? Sn is nothing, sum of the first n terms. तो un plus u2 plus u3 plus un। अगर आप इन सारे टर्म्स को ऐड करोगे तो आप देखोगे अल्टरनेटिव टर्म्स हर एक का क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो 1 by 2 माइनस प्लस माइनस 1 by 3 प्लस 1 by 3, तो अल्टरनेटिव टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो बचेगा क्या, आपका फर्स्ट टर्म और आपका लास्ट टर्म।
अब अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आप निकालते हो Sn, तो दिस वैल्यू इज 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, दैट इज 1 माइनस 0, दैट इज 1, एंड 1 इज फाइनाइट। तो अगर Sn फाइनाइट है तो देयरफॉर सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। दिस इज प्री एज्यूम। अगर आप सिग्मा un भी लिखते हैं तो ये प्री एज्यूम है कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन है, एंड दैट इज स्टार्ट फ्रॉम n इक्वल टू 1 2 3 4, स्टार्ट फ्रॉम n इक्वल टू 1। सो तो अगर आपका Sn फाइनाइट हो गया तो सीरीज क्या किया आपका, कन्वर्स किया, और जो ये Sn की वैल्यू आती है यही इसका सम होता है, और सीरीज उसी पॉइंट पे आपका कन्वर्स करता है। तो व्हाट इज सम ऑफ द सीरीज, एंड सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज, तो दिस इक्वल टू 1, राइट। तो ये आपका एक क्वेश्चन था। तो ये आपका, अगर हम बात करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो ये आपका टेलीस्कोपिक सीरीज है 1 बाई nn प्लस 1, और किसी भी टेलीस्कोपिक सीरीज का जो सम होता है दैट इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज दिस 1, तो 1 इज द सम ऑफ द सीरीज, दिस इज ऑब्जेक्टिव। तो मतलब आप डायरेक्ट आंसर पता कर सकते हैं कि इस सीरीज का सम क्या होगा। चलो इसका हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल इज एग्जांपल 2, डिस्कस the convergence of the series 1 upon 1 into 2 into 3 plus 1 upon 2 into 3 into 4 plus 1 upon 3 into 4 into 5, this, and find इट्स सम। सम हम तभी फाइंड आउट करेंगे जब सीरीज कन्वर्ज करता है। अगर सीरीज डाइवर्स करता है तो उसका सम फाइंड आउट नहीं करते हैं, ठीक है। सेम प्रोसीजर, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सेम प्रोसीजर, दैट इज फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, un। व्हाट इज un, 1 2 3 का नेट टर्म्स, एन 2 3 4 का n प्लस 1, 3 4 5 का n प्लस 2, दैट इज। अब इसका फिर से वही पार्शियल फ्रैक्शन करना, तो कितने टर्म्स हैं, 3। पार्शियल फ्रैक्शन करने तरीका वही a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस प्लस a अपॉन दिस। लेंथी प्रोसीजर है, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे कि इस 3 टर्म्स में से कौन सा टर्म्स बाकी 2 टर्म्स का मिडिल टर्म्स है। तो n प्लस 1 इज मिड टर्म्स ऑफ n प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 अपॉन n प्लस 1 को बाहर निकाल लेंगे, और 1 अपॉन n प्लस 2 को हम एक साथ रखेंगे, राइट, दिस। देन व्हाट इज डिफरेंस ऑफ दिस, n प्लस 2 का डिफरेंस 2। तो हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मीन्स दैट मीन्स कि 1 बाई 2, 1 अपॉन n प्लस 1, एंड दिस 2 दैट इज वी कैन राइट हियर n प्लस 2 माइनस n अपॉन n प्लस 2, right? Then same procedure, 1 by 2, 1 upon n plus 1. This is 1 by n minus 1 by n plus 2. Then same again, this 1 upon n. अब इस n plus 1 को इसके साथ कंबाइन कर लो, minus 1 upon n plus 1, n plus 2, right? अगेन दिस इज कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स, तो फिर से वही पार्शियल फ्रैक्शन। व्हाट इज डिफरेंस, कितना डिफरेंस है n प्लस 1 और n का, 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज 1 बाई 2 एंड देन n प्लस 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1 माइनस ऑफ n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, राइट। क्योंकि दोनों का डिफरेंस 1 है, n प्लस 1 n प्लस 2, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, डिफरेंस इज 1, ठीक है। और 1 को रिप्लेस कर सकते हो n प्लस 2 माइनस n प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई 2, दिस इज 1 बाई n माइनस 1 बाई n प्लस 1। अगर हम बात करते हैं तो ये पिछला क्वेश्चन हो गया, राइट। और इसको लिख सकते हैं 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2, दिस, right? This is un, and therefore what is Sn? Sn is u1 plus u2 plus u3 plus un। तो आप गाइस क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अलग अलग करके करेंगे। अलग अलग करने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि इसको डिवाइड कर दीजिए,
डिवाइड करिए। इस वाले टर्म्स का सम एक साथ लिखिएगा, इस वाले टर्म्स का सम एक साथ लिखेंगे। इससे फायदा ये होगा कि इसमें जो ऑल्टरनेटिव टर्म्स बनेंगे वो सारे कैंसिल जाएंगे, इसमें जो ऑल्टरनेटिव टर्म्स मिलेंगे वो सारे सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मीन्स अगर इसकी बात करते हैं इस फर्स्ट वाले का, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3। थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं इसको। दिस इज 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस डॉट डॉट 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ये आपका फर्स्ट का हो गया। और जब सेकेंड में आओगे तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 लास्ट में 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2 दिस, राइट। अब अगर आप देखोगे तो इसमें जो आपके टर्म्स हैं ऑल्टरनेटिवली कैंसिल, तो इसमें आपके ये सारे टर्म्स कैंसिल, राइट, इसमें आपकी ये सारे टर्म्स कैंसिल। तो बचेगा क्या आपका, बच जाएगा आपका 1/2, द फर्स्ट 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड द नेक्स्ट 1/2 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, राइट। एंड देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर Sn की बात करेंगे तो दिस इज 1/2 1 माइनस 1/2, तो व्हाट इज वैल्यू 1/4, राइट गाइज। लेकिन अगर हम इसको ऑब्जेक्टिव थॉट पे अगर देखें, अगर हमको पहले से आंसर चेक करना हो कि क्या इसका आंसर आएगा और हमने जो आंसर निकाला है क्या वो आंसर करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है, तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं, बहुत इजीली आप इसको चेक कर सकते हैं बाय ट्रिक। हमने यही बताया था कि अगर कॉन्सेक्यूटिव सीरीज है, टेलीस्कोपिक सीरीज है, तो उसका फर्स्ट टर्म उसका समेशन होता है। मींस कि इस वाले का फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 1 आएगा। अगर इस वाले की बात करते हैं सिंपल, तो इस वाले सीरीज का फर्स्ट टर्म कौन सा आएगा, डायरेक्ट ऐसे कर लिया करो। ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म क्या होगा, n इक्वल टू फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद से फर्स्ट टर्म 1/n में आएगा। तो अगर n को 1 पुट करते हो तो फर्स्ट टर्म आपका 1 होगा, तो ये आपका 1 हो गया इस वाले सीरीज का। और इस वाले सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। तो सीधे आप लिख सकते हैं यहां पे 1 और यहां पे 1/2, तो 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, और बाहर 1/2 है, मल्टीप्लाई कर दें तो 1/4। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में एपी में है, तो आपको ऐसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन क्या अगर आपका सीरीज में 3 से ज्यादा टर्म दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, मीन्स 1/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, अगर ऐसे दे दिया, तो क्या उसका सम निकालना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेंदी होगा, प्रोसीजर लेंदी होगा। 1/n, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस 5, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना इज टू डिफिकल्ट। कैसे करेंगे, a अपॉन प्लस b अपॉन प्लस c अपॉन प्लस d अपॉन प्लस d अपॉन, और हम पता चलेगा कि क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन ही करते रह गए, क्वेश्चन हमारा छूट गया, राइट। तो ट्रिक है आपका ऑब्जेक्टिवली, और सब्जेक्टिव में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देते हैं। सब्जेक्टिव में अगर देंगे तो मैक्स टू मैक्स 3 टर्म्स का देंगे या 4 टर्म्स देंगे, लेकिन अगर देते हैं तो हम एक चीज बता ही सकते हैं आपको कि उसका आंसर कितना आएगा। या इसी क्वेश्चन का अगर आंसर वेरीफाई आपको करना है कि क्या जो क्वेश्चन हम इसको सब्जेक्टिव में कर रहे हैं या ऑब्जेक्टिव में कर रहे हैं, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आना चाहिए। तो दैट इज द 2 पॉइंट्स, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इसको नोट में करके लिख लें और आप लिख लीजिएगा और आप याद भी रखिएगा, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 डॉट डॉट n प्लस m। इस टाइप का अगर सीरीज है तो इसका सम इज नथिंग दैट इज 1/m इंटू 1/m फैक्टोरियल। दिस द फर्स्ट रिजल्ट। क्लेम द रिजल्ट। इससे आप कोई भी क्वेश्चन अगर आप फाइंड आउट करते हैं, मतलब सम फाइंड आउट करते हैं, तो आप इजीली आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर सब्जेक्टिव में जाते हैं तो जो आप इवैल्यूएशन करते हैं, जो वैल्यू आप निकालते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो निकाला है वो करेक्ट है कि नहीं है। चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं, इस पर 4-5 एग्जाम्पल बताते हैं आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो व्हाट इज एग्जाम्पल? एग्जाम्पल इज, फर्स्ट क्वेश्चन वही ले लो, सिग्मा ऑफ n इक्वल टू इंफिनिटी 1 अपॉन n प्लस 1,
दिस, कंपेयर दिस सीरीज को कंपेयर करो इसके साथ. व्हाट इज m? m इज हियर 1. तो मतलब जहां पे m है उसको 1 से रिप्लेस कर दो, तो दैट इज 1/1 इंटू 1/1 फैक्टोरियल. व्हाट इज आंसर? 1. राइट. अगर इसका नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, सिग्मा ऑफ दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी. वही क्वेश्चन जो हमने अभी पीछे किया था, n+1 n+2. अगर इसकी बात करते हैं तो अगर इसके साथ कंपेयर करते हैं तो व्हाट इज m? m इक्वल टू 2. तो कुछ नहीं करना है, यहां पे m को 2 पुट कर दो, तो 1/2 इंटू 1/2 फैक्टोरियल. व्हाट इज आंसर? 1/4. अगर यहां तक तो हमने कर ही लिया था, सिंपल भी होता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. लेकिन अगर इसके आगे का कोई सीरीज, सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n n+1 n+2 n+3, अगर ये आपका सीरीज दिया है. अब अगर इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना हो तो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट होगा, हमें निकालने में प्रॉब्लम आ सकती है. तो अगर इसके साथ कंपेयर करते हैं तो व्हाट इज m? m इक्वल टू 3. देन दिस इज 1/3 इंटू 1/3 फैक्टोरियल. तो व्हाट इज आंसर? 1/18. द सम ऑफ दिस सीरीज इज 18. अगर ऐसे हम ले लें, सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n n+1 n+2 n+3 n+4. राइट. तो अगर कंपेयर करते इसके साथ तो व्हाट इज m? m इक्वल टू 4, देन 1/4 इंटू 1/4 फैक्टोरियल. तो 1/96. तो ऐसे हम जो भी दिया रहेगा आप कंपेयर करेंगे, m फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा. और जो आप सॉल्व करेंगे सब्जेक्टिव में, और आप इसके थ्रू अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो आपने वैल्यू फाइंड आउट किया है क्या वो करेक्ट है कि नहीं है. दैट इज. तो एक टाइप का सम आपका ये होता है. सेकेंड टाइप का सम जो हम निकालेंगे, पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2, अगर आपका सीरीज इस टाइप का दिया हुआ है 1/n n+m. राइट. मतलब am 1 भी हो सकता है, am 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. दैट मीन सीरीज व्हाट? 1/n n+3, 1/n n+4, 1/n n+5. मतलब कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स ना हो. तो इसका फॉर्मूला, इस सीरीज का सम, दैट इज 1/m 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट 1/m. दिस इज द सम ऑफ दिस सीरीज. राइट. इस सीरीज का सम कितना होता है? 1/m इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 1/m. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n n+3. अगर इसका फाइंड आउट करना है 1/n n+3, तो अगर इसके साथ कंपेयर करते हैं तो व्हाट इज m? m इज 3. तो कुछ नहीं करना है, जहां पे m है दैट m रिप्लेस बाय 3, तो 1/3. और यहां पे कहां तक जाएंगे? यहां पे m इक्वल टू क्या पुट करो? 3. तो मतलब 1/3 तक का समेशन, तो 1/2 प्लस 1/3. तो दैट इज 1/3, टेक एलसीएम, दैट इज 6. तो 6 प्लस 3 प्लस 2, दैट इज 11/18. राइट. ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव. लेकिन अगर इसको प्रॉपर हम इवैल्यूएशन करते हैं, प्रॉपर सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे इसको? एक्सप्लेनेशन. अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो व्हाट इज un? 1/n n+3. राइट. The difference of n+3 and n is 3. That means what? Multiply and divide by 3. So 1/3, and this is n+3 minus n upon n n+3. Then this equal to 1/3. That is 1/n minus 1/n plus 3. Right? This value equal to. Right? अब अगर हम Sn फाइंड आउट करते हैं इसका भी, तो व्हाट इज Sn? u1 प्लस u2 प्लस u3
प्लस un। अब आप क्या करेंगे इसमें, आप क्या करेंगे इस वाले, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि लेफ्ट वाले सीरीज को एक साथ लिखोगे और उसके राइट वाली सीरीज को आप एक साथ लिखोगे और फिर आप देखोगे कैसे उसको कैंसिल आउट करते हैं। यहां भी वही चीज करोगे, लेफ्ट वाले को मतलब 1/n को एक साथ लिखोगे तो 1/n में अगर n इक्वल टू 1 पुट करते हो तो 1, नेक्स्ट पुट करते हो तो 1/2, नेक्स्ट पुट करते हो तो 1/3, तो मीन्स ये जो फर्स्ट आपका सीरीज बनेगा दैट इज 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n, राइट। और अगर इसमें आप क्या आते हैं, इसमें n इक्वल टू पुट करोगे तो 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 और प्लस 1/n प्लस 3। तो आप देखोगे यहां से कि 1/3 से आगे के टर्म्स 1/n तक वो सारे क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट। क्या हो जाएंगे, हाँ 1/3 बाद क्या आएगा 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/n, मतलब मीन्स 1/4 से लेकर के 1/n तक के सारे टर्म्स इसमें से कैंसिल। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बच जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 माइनस n प्लस 3 से पहले n प्लस 2, n प्लस 2 से पहले n प्लस 1, उससे पहले n और n तक क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। तो बचेगा क्या आपका 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस 1/n प्लस 3, इतना टर्म बच जाएगा। लेकिन जब लिमिट आप n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे Sn तो लास्ट की 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 और ये आपका बच जाएगा, तो दैट इज 11/18। तो दिस इज द सब्जेक्टिव, लेकिन इस सब्जेक्टिव करके आप डायरेक्ट पता कर सकते हो ऑब्जेक्टिव के थ्रू, इस फार्मूला के थ्रू कि इस सीरीज का सम कितना होता है, कितना डिफाइन करेगा, राइट। द थर्ड सीरीज इज थर्ड एग्जांपल दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड एग्जांपल इज एग्जांपल 3। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज limit n tends to infinity sigma of tan inverse 2/n square। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है, राइट गाइस। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, आप इसको छोड़ दो, ये यहां से यही सब का जाएगा सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity tan इनवर्स 2/n स्क्वायर, राइट। अगर tan इनवर्स का सीरीज है तो दिमाग में ये डालिएगा जरूर कि tan इनवर्स का फार्मूला आएगा। tan इनवर्स का फार्मूला 2 होता है, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स बीटा, या tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा दैट इज tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा, राइट। तो 1 ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, 1 ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर कहीं भी tan इनवर्स आपको दिया है तो बेसिकली आपको दिमाग वहां पे लेके जाना है कि ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बनाएगा कि नहीं बनाएगा। व्हाट इज un, अब देखो कैसे बनाएगा यहाँ पे। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो व्हाट इज un, un इज tan इनवर्स ऑफ 2/n स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, व्हाट इज फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस अल्फा बीटा, मीन्स नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है तो पहले आप 1 लाओ, तो इसको आप ला सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर, और जब 1 ऐड किए हो तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करो, राइट। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे tan इनवर्स ऑफ 2/1 प्लस n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी फैक्टर, और इसको लिख सकते हैं द डिफरेंस ऑफ n प्लस 1 और n माइनस 1 का डिफरेंस कितना है 2 है, तो 2 को आप लिख सकते हो n प्लस 1 माइनस ऑफ n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, and this is tan inverse of, this is alpha, this is beta, that means tan inverse alpha minus beta upon 1 plus alpha beta। तो इसको लिख सकते हैं tan inverse of n plus 1 minus tan inverse of n minus 1, this is un, right। क्या फाइंड आउट करना आपको Sn, तो what is Sn, Sn means u1 plus u2
प्लस u3 प्लस un। अब अगर इसका सम फाइंड आउट कर दें, राइट, दिस वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको, u1 तो यहां से निकाल लो इसे। अगर अब इसमें भी फिर वही कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट क्या करते हैं कि सबको एक साथ लिख करके फिर कैंसिल आउट करते हैं, उसमें फंस जाएंगे। ये दो टर्म का डिफरेंस है, n+1 और n-1 में दो टर्म्स का डिफरेंस है। तो मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट का फर्स्ट और थर्ड के सेकंड आपस में कैंसिल आउट होंगे, लेंदी प्रोसीजर आएगा। तो आप क्या करो, फर्स्ट वाले को एक साथ लिख लो, सेकंड वाले को एक साथ लिख लो। तो जब इसको लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा tan 1/2 प्लस tan 1/3 प्लस tan 1/4 प्लस tan 1n प्लस, ठीक है, और थोड़ा सिंपल कर दो, tan 1n-1 प्लस tan 1n प्लस tan 1n+1। ये आपका फर्स्ट का हो गया। और नेक्स्ट कहां से स्टार्ट होगा, इफ n = 1 देन tan 1 प्लस tan 1 प्लस tan 2 प्लस tan 3 एंड डॉट डॉट प्लस tan 1n-1, राइट। अब आप देखोगे कि tan 2 से आगे का टर्म्स, यहां से tan 2, tan 3 टिल tan 1n-1, ये सारे टर्म्स इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो व्हाट इज Sn? Sn इज नथिंग दैट इज tan 1n प्लस tan 1n+1 इन वन ब्रैकेट और माइनस tan 0 प्लस tan 1 अदर ब्रैकेट। अब अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी आप Sn अप्लाई करते हो तो दिस इज tan 1 प्लस tan 1 minus tan 0 is 0 and tan 1 is pi/4, right? तो tan 1 pi/2 plus pi/2 minus pi/4, तो that is pi minus pi/4। तो what is answer? 3 pi/4। तो what is sum of the series? 3 pi/4। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन बताए कि किसी भी सीरीज का सम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर सीरीज में भी पूछते हैं सम का, अगर सम पूछते हैं सीरीज के लिए तो बेसिकली 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सीरीज या तो एपी का होगा, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में भी फिक्स होता है, या तो tan इनवर्स का होगा, या तो cot इनवर्स का होगा, या तो अगर आगे का सीरीज देंगे और सम पूछेंगे तो या तो एक्सपोनेंशियल होगा या तो बाइनोमियल होगा। और वो रिजल्ट याद रखेंगे, अपने आप निकल जाएगा। थैंक्स गाइस।